लाल धागे वाले बाबा के बारे में लोगों ने भर भर के कमेंट किया है। आज उन सभी के सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, जरा भी स्किप मत कीजिएगा। मेरा डिसीजन क्या है और क्या मैंने अपने दिल की बातें रखी हुई हैं वो आप लोगों से मैं जरूर बताऊंगी। तो इसलिए ब्लॉग को एंड मत कीजिएगा दोस्तों, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों किसके किसके घर में सबसे पहले बताइए कि दिवाली की साफ सफाई चल रही है। तो मैं और मेरे पति दोनों जन पूरी ईमानदारी के साथ जूझ के लड़के एकदम से साफ सफाई करने लगे। आपस में लड़के नहीं, काम को लेकर के लड़के, मतलब कामों के साथ में लड़के हम लड़ के साफ़ सफाई करने लगे। तो यहाँ पे कुछ जो हमारे टीवी के नीचे एक टेबल रहता है, तो उसके टेबल की जो गंदगी थी वो साफ़ कर रहे थे, और मैं जो हमारे घर में शोपीस के सामान थे उन सभी को धो के लेके आ रही थी और उनको धूप में सुखाने के लिए, नहीं तो उसमें से स्मेल आने लगी। उसके बाद जैसे इधर काम चल ही रहा था सेट होने का, क्योंकि वहाँ का बाकी सारा काम हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि चलो अब बारी आती है हमारे विंडोज़ की। तो विंडोज़ भी क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और रोज़ रोज़ तो उस पर हम झाले मार लेते हैं, लेकिन रोज़ उस पर हम कपड़ा कभी भी नहीं घुमाते। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना अभी कपड़ा उसके ऊपर घुमा देते हैं। तो ये मैंने सर्फ का पानी ले लिया था, और क्या बताऊँ मैं आपको, मैं यहाँ से गिरते गिरते ऐसी बची हूँ, गिर ही चुकी थी। बस वो मेरे साथ भगवान जी थे, इसके लिए ऐसा था कि मुझे कुछ चोट नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ। ये सच में मेरा ही मुझे लगता है भाग होगा कि नहीं, पूरी की पूरी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल सही लाइफस्टाइल। तो दिवाली की साफ़ सफाई चालू हो रही है दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। घर की क्लीनिंग करते करते ही देखो, रोज़ थोड़ा थोड़ा करके, तो मैंने सोचा आज ही सब कुछ कर लेते हैं। सुबह से लगे पड़े हुए 3 बज गए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे यहाँ ये है कि पानी चला जाता है। पानी चला जाने में सब पूरा बेकार होता है, मूड ऑफ हो जाता है काम करने का। अब देखिए, ना आज नहाना ना धोना, क्योंकि वापस से तो सब गंदा होने ही वाला है। अब ये रूम की बेडरूम की क्लीनिंग चल रही है। यहाँ पे भी वाईफाई सेटिंग वगैरह, यहाँ पे भी देखिए सब पूछ पाछ के हो गया है दीवार, लेकिन फिर भी थोड़ी सी गंदी लगती है। जैसे कि वहाँ पे वो थोड़ा सा काला जा ही नहीं रहा है। वहाँ ससुर जी की फ़ोटो रखते हैं ना हम लोग, तो वहाँ का वो काला नहीं जा रहा है। बाकी तो सब हो गया है। बेडरूम ऑलमोस्ट डन ही है, बस इसको पूरा निकाल के अभी ये सब धोने हैं पानी में। और ये दीवान जो है बेडरूम का, इसको क्लीन, मतलब इसको पूरा खींच कर निकाल के इसको एक क्लीन करना है। और किचन वगैरह पे एक बार फड़का अच्छे से कपड़ा फिरा लेना है, तो हो जाएगा। मतलब 5 तो बच जाएंगे। तो किसके किसके घर में दिवाली की साफ़ सफाई चल रही है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा यार। पता नहीं कौन आया और बता के गया कि दिवाली की दिन ही साफ़ सफाई करनी चाहिए। वैसे करनी भी चाहिए, क्योंकि हम लोग डेली तो डीप क्लीनिंग कभी भी हमारे घर की नहीं करते। कोई भी इंसान ऐसे ऊपर ऊपर से साफ़ कर देते हैं या थोड़ा बहुत कर देंगे तो कर देंगे, पर पूरा ऐसा है कि हमारे घर में कुछ ऐसी वेस्टेज चीज़ें रखी होती है जिसे हम सालों भर संभाल के रखते हैं। सोचते हैं कि मतलब कि अब यूज़ आएगा, पर उसका कोई यूज़ नहीं आता। तो ऐसे भी चीज़ें हमारे घर में पड़ी रहती हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, हमारे घर में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती, बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए दिवाली शायद इसके लिए की गई है कि आप लोग उस सारे कचरे को घर से बाहर निकालिए और अपने घर को स्वच्छ और सुंदर बनाइए। तो हॉल की तो पूरी तरह से हो चुकी, बस जो सामान है बस उसको सेट करना है। और बेडरूम का भी सेम वही है कि सामान सेट करना है, और थोड़ा सा वहाँ पे भी टाइम लगने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आगे। आप लोगों से मैं लाल धागे वाले बाबा के बारे में कुछ बात करने वाली, बहुत ज़रूरी बात है, इसलिए वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में पूरा बने रहिएगा दोस्तों। 2 दिन से ना दोस्तों साफ़ सफाई में पूरी हालत ख़राब हो चुकी है। और सुबह से बाथरूम धोने में जो है, और पानी, इतना गुस्सा आता है जब अगर आपको पानी ना मिले काम करने के समय में ना, सबसे ज़्यादा आधा ज़्यादा दिमाग तो वही इंसान का ख़राब हो जाता है। सुबह से मैं घुसी हुई थी, रोज़ 1 बजे पानी चला जाता है दोपहर में। आज जैसे ही गई बाथरूम धोने के लिए, बस घिसा भी नहीं और पानी चला गया। और पानी जाने के बाद इतना प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारे टाँकी का पानी इतना स्लो आता है ना कि पूछे मत। खाने पीने का भाई ऐसा समझ ले कि भूखे पैसे रख के काम करना पड़ता है। दिवाली का जो रहता है ना, बहुत करके मेरे को ये हो जाता है। कपाट खाली किया हुआ, ये सब साड़ियाँ वगैरह है मेरी जो अभी, और ये अभी कपाट ये सब अभी पूरा ऐसे रखा तो है। सब क्लीनिंग मेरा कभी भी ऐसा मैसअप नहीं रहता, पर उसको सब निकाल कर भी ये ऊपर देखो कैसा हो गया है, काला पता नहीं क्या काला लग रहा है। फिर अभी ये सब कपाट वगैरह क्लीन करना है।
अभी ये साड़ीज़ वगैरह सब अच्छे से देखना पड़ेगा कितना टाइम हो गया। तो इसमें से तो आधे पहने ही नहीं है, एक बार पहना और रख दिया ऐसे, क्योंकि साड़ी वैसे भी मैं ज़्यादा पहनती नहीं, सिर्फ फेस्टिवल पे पहनती हूँ, डेली वेयर में तो बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। अभी सब अच्छे से चेक करना है दोस्तों, किस किस के घर की साफ़ सफाई चल रही है दिवाली की, बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं मैं आपसे थोड़े टाइम के बाद। और आज का ब्लॉग तो बहुत ही भारी आने वाला है, इसके लिए मिलेंगे आगे। तो ये देखिए दोस्तों, तो बना है, शुरुआत हुई है चूड़े से, जो कि तीखा जो हमारे यहाँ महाराष्ट्रियन में या सभी के यहाँ बनता ही होगा, और वो बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे बना है बेसन का लड्डू। बेसन का लड्डू बनाते वक्त जितना तो कढ़ाई में भाजते रहो उसमें बाहर गिर जाता है। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। साफ सफाई, 2 दिन साफ सफाई में फुल बिजी। और आज बन रहा है फरार, और फरार में बन रहे बेसन के लड्डू और चूड़ा। आज एक दिन है तो बना लेंगे। और एक हमारी बिल्डिंग में हादसा हो गया जिसकी वजह से कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, पर क्या करेंगे, सब कुछ करना भी जरूरी है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों का पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जो मैं सोचती हूँ वो चीज़ें कभी नहीं होती मेरी ज़िंदगी में, कभी मेरी लाइफ में कभी होती ही नहीं है। एनीवेज, पूरे विस्तार से आप लोगों से बात करूँगी। अभी मैं बहुत बिजी हूँ, तो पहले लड्डू वगैरह बना लूँगी, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें करनी है आप सभी से। लड्डू बन गए हैं दोस्तों, और सच में आज बहुत हालत ख़राब है। 3 दिन से साफ़ सफाई, 2 दिन तो साफ़ सफाई में पूरा चला गया, ऊपर से पानी की इतनी प्रॉब्लम। फर्स्ट डे तो पूरा हॉल जितना भी था सब कुछ क्लीनिंग करने के लिए ले लिया था। क्या हुआ ना, हमारे यहाँ पे ना काम चल रहा है इसका, जिसका बोलते हैं ये बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा है, तो बहुत धूल मिट्टी आती है। नवरात्रि में वैसे मैंने पूरा डीप क्लीनिंग तो किया ही था, पर क्या होता है ना, अभी तभी भी 15-20 दिन तो 15 दिन तो कहीं भी नहीं हुए नवरात्रि को गए, हाँ मेरे ख्याल से। तो इसी के वजह से पूरा डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर की। तो वापस से सब कुछ करना पड़ा, सब किचन वगैरह, हॉल वगैरह, बेडरूम, कपाट। कल तो पूरा दिन कपाट में ही चला गया, और बाथरूम सबसे ज़्यादा, बाथरूम में बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि पानी चला गया क्लीन करने में। और मेरे ससुर जी का जो देख रहा हार, अभी जा रही हूँ हार लेने के लिए, क्योंकि ना क्या है कि मैं हर दिवाली में उनको एक नया हार लेती हूँ हमेशा, क्योंकि भले ही हमारे बीच में नहीं है पर हमारे बीच में ही है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनका ही आशीर्वाद है हम सबके ऊपर। ज़्यादा थकावट की वजह से मैं आप लोग से ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ, मतलब ब्लॉगिंग ही नहीं कर पा रही, क्योंकि क्या होता है कि वीडियो भी बनाती हूँ तो आधा बनता है, आधा नहीं बनता है, आधा रिकॉर्ड कर पाती हूँ, आधा रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। तो ये सब चीज़ों में ना बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो चलो मेन मुद्दे पे आती हूँ। मेन मुद्दा ये है लाल धागे वाले बाबा के बारे में, जो कि मेरी जो इसके पहले की वीडियो थी उसमें आप सभी लोगों ने भर भर के कमेंट किया है, मुझे भर भर के कमेंट किया है, कुछ पॉजिटिव भी है कुछ निगेटिव भी है। तो आज उन्हीं के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगी। तो चलिए, तो सबसे पहले शुरू होते हैं। और जो पहले तो पॉजिटिव कमेंट्स के ऊपर जाते हैं, कि जैसे बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि हम वहाँ गए और हमें हो गया 3 महीने की दवा से, किसी ने कहा 1 ही महीने में पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव वालों का हो गया। उसके बाद में कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किए कि मतलब अभी तक हम दवा ले रहे हैं, अभी मेरा है कि बस प्रे करना कि कंसीव हो जाए। तो थर्ड वाले ने ऐसा कमेंट किया कि वो 3-3, 4-4 बार जा चुके हैं वहाँ पर, फिर भी उन्हें कंसीव नहीं हो रहा है। तो बात देखिए ऐसी होती कि ठीक है, अगर 10 भी पॉजिटिव बोल रहे हैं, 3 निगेटिव बोल रहे हैं सबको, तो मुझे अगर यही है ना, तो मैं यकीन से एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहती हूँ, तो फिर सिमसा माता के मंदिर में भी वही है। अब वहाँ पे भी जो हम मेरे साथ गए थे वहाँ पे भी बहुत सारे को हो गया और मुझे नहीं हुआ। जैसे कि पॉजिटिव और निगेटिव की बात की जाए तो
जैसे कि यहाँ पे अब कुछ लोगों को हुआ है तो कुछ लोगों को नहीं हुआ है। तो शायद इन सब चीज़ों बातों से आपको पता है क्या बात पता चलती है कि जब तक आपके नसीब में औलाद का सुख नहीं है ना, तो आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, किसी के पास भी चलो जाओ, किसी भी मंदिर में माथा टेक आओ या खुद की जान भी दे दो, पर जब तक अगर आपके इसमें लिखा हुआ है सुख है, तो वो उसी टाइम पे वो सुख आना है। आपके नसीब में नहीं है तो नहीं आएगा। अब ये चीज़ को मैं पूरी अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ, इस चीज़ को पूरी अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ, इसके लिए अब शायद ना इस विषय पे बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ, पर अभी कोई किसी ने मुझे कमेंट्स किया था कि उनके घर में भी हुआ है, तो वो मुझसे कह रहे थे कि वो भी जाके आए हैं और उनकी मेडिसिन चल रही है। अगर उनकी पॉजिटिव आ जाती है, जो भी है वो बात पॉजिटिव की नहीं है, क्योंकि इसमें तो 100 कमेंट्स आए हैं, तो 100 कमेंट्स में 50 वाले पॉजिटिव वाले हैं, तो 25 वाले जो अभी तक मेडिसिन कर रहे हैं पर कुछ हुआ नहीं, और 25 ऐसे हैं कि जो जाकर आए हैं और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ पे। तो ऐसा है कि भैरव बाबा पे जो भी वहाँ के हैं उनका विश्वास करके वहाँ जाना चाहिए। विश्वास तो हम हर जगह करके जाते हैं, क्या मैं माँ सिमसा के विश्वास करके नहीं गई? और अगर मैं यहाँ जाऊँगी तो ऐसा हो जाएगा कि मैं उनके ऊपर अविश्वास दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। सभी देवी देवता एक समान होते हैं, सब जगह उन्हीं के अंश, सब उन्हीं के अवतार सब जगह होते हैं। तो अब अगर बात यहाँ की जाए ना, तो मेरे को अभी तक सच बता रही हूँ, मुझे अभी तक नहीं आ रहा है उस चीज़ को लेकर के मेरे मन में। और जैसे कि मैंने बताया था कि आपको कि किसी ने मुझसे ये कहा था कि आपके मतलब आप लोगों का संतान योग 2025 में होगा, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं 1 साल और वेट करूंगी। इस दर्द को, दर्द नहीं बोल सकती, अपनी हेल्थ को सबसे पहले सुधारना मेरी जवाबदारी है, क्योंकि हम अपनी हेल्थ ही नहीं जब सही रखेंगे तो फिर बच्चा कहाँ से कंसीव होगा। तो हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो हेल्थ की इशू, तो सबसे पहला मेरा यही है कि मुझे मेरी हेल्थ को ठीक करनी है, मेरा वेट लॉस करना है, और मेरे हस्बैंड को भी पूरी अच्छी तरह से मुझे ठीक करना है, क्योंकि उनकी भी अभी डेंगू मलेरिया हुआ था तो वो भी बहुत काफ़ी वीक हो चुके हैं। ये सब चीज़ें होगी, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि जब जैन लगेगा तो जैन के उस आसपास में जब इनको छुट्टी या फैब में मार्च में, तब मैंने ये सोचा है कि अगर तब तक उस 3-4 महीने में अगर कुछ भी नहीं होता तो हम यहाँ ज़रूर जाएंगे, कोशिश करेंगे यहाँ पर भी जाके आने के लिए। पर वही जैसे मैं बोल रही हूँ कि अभी तक मेरे को पॉजिटिव नहीं हो रहा है, क्योंकि ना देखिए बात वही घूम फिर के ना बात वहीं पे आ जा रही है बार बार। अब माँ सिमसा के यहाँ पे हम गए थे, अगर हम 10 जन हैं या जितने भी लोग हैं उसमें से कितने लोगों के हो गए, तो अब उसमें मैं रह गई और एक जन है वो रह गए और एक जन है वो रह गए, तो ऐसा है कि यहाँ पे भी रह गए, अब उनके कैसे हो गए। तो ऐसी बात सब जगह है शायद कि अब जो वहाँ कितने लोगों ने मुझे ये कमेंट किया कि 3-3 महीना दवा खा रहे हैं, 1 महीने की 3-3 हज़ार रुपये की दवाई है, तो वो खा रहे हैं दवा और 3-3 महीने के बाद भी उन्होंने कंसीव नहीं किया। कोई बोल रहा है मैं 3-3 बार जाके आया हूँ, कोई बोल रहा है मैं 6 बार जाके आया हूँ, पर हमें वहाँ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा लाल धागे वाले बाबा के यहाँ से। तो बात इस सब चीज़ों से मतलब जो मेरी समझ में जो बात आई है वो ये कि जब आपके नसीब में है तो आपको मिलेगा, आपके नसीब में नहीं है तो आपको शायद नहीं ही मिलेगा। और बोलते हैं किस्मत का लिखा कोई छीन नहीं सकता, बदल नहीं सकता, हम लोग कोशिश करते रहते हैं। तो मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ, मैंने कोशिश करना बंद नहीं किया है, पर मैं यही है कि जब हमारी हेल्थ ठीक नहीं है तो हम कितनी दवाइयाँ, में ऑलरेडी भी मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से बताया हुआ था, अभी मेरा यूरिन इन्फेक्शन खत्म नहीं हुआ, अभी मेरा एक गांठ है उसका ऑपरेशन है, तो मैंने अभी दिवाली के मैंने पोस्टपोन किया, मैंने सोचा दिवाली के बाद जाते हैं, मतलब दिवाली के बाद कराऊंगी करके, क्योंकि सारी जवाबदारियाँ होती हैं घर की, सब कुछ देखना पड़ता है, तो दिवाली के बाद थोड़ा रेस्ट भी रहेगा, अब ऐसे भी आ रहे हैं। और उसके बाद में दोस्तों आज ही हमारे बिल्डिंग में क्या हुआ कि एक डेथ हो गई, मतलब कल रात में ही हुई थी और उनकी बॉडी आज ले गए। तो अब ये त्यौहार भी ऐसा है कि कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है इंसान को। अब ये बना तो लिया क्योंकि ये हम प्रसाद में दिखाना हमारे लिए ज़रूरी है, पर बाकी ना ऐसा कुछ एक्साइटमेंट वगैरह जैसे होनी चाहिए ना वैसी कुछ भी नहीं हो रही है कि ये एक्साइटमेंट रहे मन में। क्योंकि देखो कितना भी है, आपकी सोसाइटी में हुआ है और मेरे फ्लोर के नीचे ही वाले में हुआ है इतना, हालांकि हमारी उनके साथ बातचीत नहीं है, मतलब आते जाते सिर्फ हाय बाय करते हैं। और एक ही बार शायद मैंने उनसे बात की होगी, नवरात्रि में वो हमारे घर पे आए थे अपनी बच्ची को लेकर के। पर
बात वो नहीं, इंसानियत भी इम्पोर्टेंट होती है। और जैसे आपकी सोसाइटी में ऐसा कुछ हो जाएगा तो आपकी कुछ इच्छा होगी क्या, नहीं होगी करने के लिए। देखिए अब जो पूजा पाठ है वो तो हमें करना ही है, वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो चले आ रहा है। क्योंकि हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं, भगवान करे ऐसा कुछ हो भी ना। क्योंकि जो त्योहारों के समय पे जिनके घरों में ऐसा हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है यार। खाली हम तो पड़ोसी रह के हम ऐसा सोच रहे हैं, पर सच में सोचे कि जिनके साथ ये चीज होती रहेगी तो वो लोग कैसे ये सब चीजें फेस करते रहेंगे। हालांकि इनका ऐसा था कि ये 6-7 महीने बेड रेस्ट पे थे, मतलब बेड पे थे, और डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से जवाब दे चुका था। फिर भी ऐसा बोल सकते हैं इन सबका नसीब था कि उन्होंने इतने सारे त्योहार, गणपति के बाद से जितने भी फेस्टिवल थे उन्होंने सारे, पितृपक्ष हो गया, गणपति हो गया, नवरात्रि हो गई, दशहरा तक उन्होंने कंप्लीट कर लिया। उनके फैमिली वाले ये बोल रहे थे कि आप दिवाली भी जरूर करोगे। डॉक्टर लोगों ने तो उन्हें हॉस्पिटल में रखने से मना कर दिया क्योंकि ये कभी भी इनकी डेथ हो सकती है, ये बोल के डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। कहा कि अगर आप लोग को बेड का पैसा देना है तो आप भरते रहिए, पर कुछ इनके ऊपर इलाज हो ही नहीं सकता क्योंकि हाथ जो मतलब कि केस ही बहुत आगे निकल चुकी हुई है। क्योंकि उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी थी, और दोनों मतलब लीवर, किडनी, जो भी अभी क्या सब कुछ उनका, मतलब कुछ उनके शरीर में ऐसा बचा ही नहीं था काम करना। तो इसकी वजह से उन्होंने बोला कि अब वो एज भी नहीं है कि अगर आप इनका एक किडनी ट्रांसप्लांट जो किया जाता है कर सकते हो, क्योंकि वो सक्सेसफुल होगा नहीं और खाली फोकट का मतलब आप लोगों का ये होगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो शायद उनके फैमिली ने जितना उनको जोर दौर लगाना था सारी जोर दौर लगा लिए बेचारों ने। पर देखो कि जो जिसका जाने का टाइम है उसको हम लोग कोई भी नहीं रोक सकते हैं दोस्तों। मैं हमेशा ये सोचती हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ आऊँगी, कुछ अच्छे वीडियो के साथ आऊँगी, कुछ अच्छी चीज़ों के साथ आऊँगी। पर पता नहीं शायद मेरा ही ये साल बैड लक, मैं खुद समझती हूँ कि शायद मेरा ही ये साल बहुत बैड लक है मेरे लिए। क्योंकि जब मैं कुछ सोचती हूँ तो वो चीज़ नहीं होती। जैसे मैंने नवरात्रि में 9 दिन का बहुत अलग अलग कुछ सोच के रखा हुआ था कि मैं करूँगी और दिखाऊँगी, तो वो भी नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में मैंने सोचा था दिवाली का कुछ अच्छा व्लॉगिंग करेंगे, तो शायद वो भी नहीं। मुझे लग रहा है ऐसे कि क्या दिखाने का और क्या करने का, जैसे रंगोली हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई जो मेरी बहुत फेवरेट है और मैं बहुत अच्छे से कर भी लेती हूँ। पर अब देखते हैं क्या है, कैसे एक दो जन से पूछेंगे। और मेरा तो इतना खुद का इतना खास मन नहीं है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि जिस दिन दिवाली उस दिन एक छोटी सी रंगोली दरवाजे पे निकाल देना, बाकी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब भी हुआ है, मतलब कि आज ही, तो फिर ये सब अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो 3 दिन हो जाता तो मानते हैं, लेकिन इसके लिए भी मैंने आज बस वासु बारस है उसकी पूजा वगैरह भी करनी है। लेकिन पतिदेव बोल रहे सिर्फ एक दिया जला दो उनके सामने, वासु बारस के सामने, और बाकी कुछ भी मत करो। क्योंकि आज ही लेके गए हैं, अभी बिल्डिंग वगैरह भी शायद धोना पड़े वापस से, तो वो सारी चीज़ें तो होंगी फिर से। देखते हैं अभी कैसे क्या है, सारी अपडेट मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। तो आप लोग मेरा चेहरा देख ही रहोगे, मैं बहुत काफ़ी थकी हुई हूँ। थकी हुई भी इसलिए हूँ दोस्तों क्योंकि आपको बता दे रही हूँ, मेरे को आराम करने को बिल्कुल ही मुझे नहीं मिला है। मैं सैटरडे से पूरा जुट चुकी हूँ उसमें काम करने के लिए। फिर संडे का दिन सोचा था थोड़ा आराम, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि वॉशरूम वगैरह क्लीन करने के बाद कपाट क्लीन करूँगी और मेरा काम आसान हो जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि वॉशरूम क्लीन करने में मुझे 3 घंटा लग गया। पानी चला गया जैसे ही मैं अंदर घुस गई। अब सारी चीज़ें एक साथ अगर आप निकाल दोगे बाहर, आधा अधूरा छोड़ भी नहीं सकते हो। और टाकी का पानी पता नहीं क्यों इतना स्लो आता है ना, कि बहुत ही स्लो की वजह से वो भी बेकार हो गया। और फिर कपाट की आपको दिखाती हूँ मैं कैसे किया हुआ है, मैंने एकदम सेट किया हुआ है। और ये जो आपने ऊपर देखा उसमें मैं सिर्फ साड़ियाँ रखती हूँ, ज़्यादा साड़ियाँ नहीं है मेरे पास दोस्तों। गिन के टोटल अगर आप देखने जाओगे तो 20 से 25 साड़ियाँ हैं। पर फिर ठीक है क्योंकि वैसे भी मैं ज़्यादा तो साड़ी वेयर करती ही नहीं हूँ, सिर्फ फेस्टिवल पे ही करती हूँ। और वीडियो वगैरह बनाने के लिए मुझे सिंपल साड़ियाँ ज़्यादा पसंद लगती हैं हैवी साड़ियों से। तो सिंपल साड़ियाँ भी हैं मेरे पास, तो चलते हैं। अब देखिए पानी के ना होने के कारण में मेरे घर में इतना सब पसारा पड़ा हुआ है, बर्तन पड़ा हुआ धोने के लिए, सब कुछ खाना बनाने के लिए भी पड़ा हुआ है। तो अभी हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि खाना मत बनाओ, मैं खुद मतलब लेके आ जाता हूँ, कुछ बाहर से खा लेंगे करके। तो ये एक सपोर्ट मिल जाता है। तो इस व्लॉग को दोस्तों मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। और आप सभी का प्यार, सपोर्ट भर भर के कमेंट कीजिए। आप सभी को हैप्पी दिवाली एडवांस में बोल रही हूँ मैं। और उसके बाद मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में। बाय बाय एवरीवन।